बड़ी बात है कि मोदी जी ने क्या पता नहीं क्या सोचकर उनसे माफ़ी मांगी। नमस्कार दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम, हमारे साथ हैं एडवोकेट अनिल कुमार जी। सर, अभी हाल फिलहाल प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया इंदौर में। मोदी जी भी पहुंचे और बहुत सारे बड़े बिजनेसमैन जो दुनिया भर में बिजनेस करते हैं, भारतीय हैं, दुनिया भर में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, उनको बुलाया गया, सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति जी भी पहुँचे। एक शख्स वहाँ पर थे, दर्शन सिंह। जब किसान आंदोलन चल रहा था 2020-21 में, उन्होंने किसानों को समर्थन दिया था। एक बार आपने सुना कि उन्हें एयरपोर्ट से ही वापस फ्लाइट में बिठाकर अमेरिका भेज दिया गया कि भाई आप समर्थन क्यों कर रहे हो। उन्होंने ये बात अभी मीडिया से हाल फिलहाल शेयर की, तो इस पर मोदी जी ने माफ़ी मांगी है। उसमें अपना जो भी है माफ़ीनामा वहाँ पर एक तरह से बोला है। तो पहली बार देखा गया मोदी जी एक तो माफ़ी मांग रहे हैं, दूसरा यह है कि दर्शन सिंह जो है उन्हें सम्मानित भी किया गया। तो प्रवासी भारतीयों को लेकर मोदी सरकार का नज़रिया थोड़ा अलग है, लेकिन अगर कोई इनके खिलाफ जा रहा है तो उसे वापस भी भेज देते हैं। तो ये दोहरी राजनीति थोड़ा सा बताएं दर्शकों को। देखिए, एक कहावत है कि मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू। अच्छा, तो सरकार भी यही मानती है कि अगर कोई चीज़ आदमी आपको कड़वा लगता है तो उसको थू कर दिया जाए, उसको भगा दिया जाए हिंदुस्तान से। और आप तो दर्शन सिंह जी की बात कर रहे हैं। आपको याद होगा जब अनुच्छेद 370 हटाया गया था तो कश्मीर में जो एक यूरोपियन यूनियन के जो सांसदों का एक डेलीगेशन आया था, उसको भी कश्मीर से भगा दिया गया था। उन्हें अनुमति नहीं दी गई थी कि आप कश्मीर जाओगे, जिसकी बड़ी आलोचना भी हुई थी। तो दर्शन सिंह एक अकेले व्यक्ति नहीं है। ये बड़ी बात है कि मोदी जी ने क्या पता नहीं क्या सोचकर उनसे माफ़ी मांगी कि वो अपने इस कृत्य के लिए, मौका ऐसा था शायद, अब ये मैं नहीं कह सकता, वो तो उसका जवाब तो मोदी जी दे सकते हैं, उनकी क्या मनस्थिति रही। लेकिन जहाँ तक प्रवासी भारतीय जो समारोह है, इसकी स्थापना जो है अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने की थी। अच्छा। और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने जब की तो दिल्ली में एक बड़ा आयोजन हुआ और तब ये कहा गया कि जो प्रवासी भारतीय जो हिंदुस्तान से बाहर हैं, हिंदुस्तान में जिनका जो रक्त का संबंध है, अब यहाँ के अतीत से जुड़े हुए हैं, यहाँ से वो वहाँ गए थे, उनको हम लोग इकट्ठा करते हैं और अतीत में उनके साथ जो अत्याचार हुए उनकी याद करते हैं और ये बताते हैं कि उनकी जो जड़ें हैं वो हिंदुस्तान में अपनी मातृभूमि से जुड़ी हुई है। तो उसी में एक आया कि उनको एक स्टेटस दिया गया PIO का, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अच्छा। और उन्हें पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि अक्सर मैं जब भी विदेश जाता हूं तो वहाँ पर जो भारत के लोग होते हैं जिन्होंने वहाँ की अपने अलग देश की जो है सिटीजनशिप ले ली है, जब वो यहाँ पर वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो उन्हें वैसे ही धक्के खाने पड़ते हैं जैसे किसी और को खाने पड़ते हैं। तो बड़ी पीड़ा के साथ बताते थे हम अपने देश नहीं जा सकते। तो इसलिए उनको जब PIO का स्टेटस दिया गया तो ये एक अलग कैटेगरी हो गई कि ये अपने देश में ही जाना चाहते हैं, अपने ही देश के लोग हैं और इसीलिए इन लोगों को आने में कोई रोक नहीं होनी चाहिए। लेकिन उससे उनकी समस्याएं आज भी ख़त्म नहीं हुई हैं। लेकिन फिर भी उनके मन में एक संतोष रहता है कि हमें एक कार्ड मिला हुआ है, डुअल सिटीजनशिप का एक तरह से वो व्यवस्था है। इस तरह की एक डुअल सिटीजनशिप के बारे में अगर लोगों को नहीं पता तो वो यह है कि अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप है। डुअल सिटीजनशिप कैसी है? वहाँ ऐसी है कि आप अमेरिका के नागरिक भी होते हैं और किसी स्टेट के जहाँ आप रहते हैं वहाँ के भी नागरिक होते हैं। अच्छा। इसीलिए उसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहा जाता है कि 50, 51, 52 जो राज्य हैं उनका समूह है और उनकी डबल जो है सिटीजनशिप होती है। तो हमारे यहाँ जब PIO वाला ये मंत्र दिया गया तो उसमें ये कहा गया कि PIO में मोदी जी ने और RSS ने एक RSS इंटरनेशनल और हिंदुस्तान से बाहर RSS के 2 संगठनों की स्थापना की थी और ये कहा था कि ये सारे लोग जो है हिंदू राष्ट्र को आगे बढ़ाने में सहयोग देंगे। तो शुरू में जब मोदी जी अमेरिका गए और दूसरे देशों में गए 2014 के बाद, तो हम देखते हैं कि उनमें एक बड़ा उत्साह था मोदी जी को लेकर। तब ये कहा गया कि इनको राइट टू वोट भी दिया जाना चाहिए। अच्छा। और राइट टू वोट देने में ये था कि ये मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज लिविंग अब्रॉड दे विल सपोर्ट BJP और उनका वोट जो है BJP को मिलेगा। अच्छा। अब चूंकि बाहर जाकर आदमी थोड़ा पढ़ लिख लेता है, थोड़ी अकल आ जाती है और थोड़ा वो ज्ञान की बातें करने लगता है। तो ऐसी हालत में वो जितने भी लोग जो ज्ञान की बात करते हैं, जो मानवीय अधिकारों की बात करते हैं, मानवीय जो मूल्य हैं उनको समझते हैं, तो ऐसी हालत में उनके अंदर जो कट्टरता है वो खत्म हो जाती है। कट्टरता खत्म होने के बाद वो अकल की बात करने लगते हैं। तो अकल का मंद आदमी हमेशा सरकार के खिलाफ होता है, हर सरकार अकलमंद आदमी से डरती है। तो अब वो जो सूत्र है जो पिछले 2 बार दिया गया था कि जो PIO हैं, जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, विदेशों में रहते हैं, उनको वोट का अधिकार दिया जाए, इस बारे में कोई चर्चा नहीं की गई।
अब जहाँ तक जैसे आपने कहा कि इंदौर में इस बार जो मनाया गया, तो उससे पहले आपने फोटो देखी होंगी कि वहाँ पर सजावट जो है दिनों रात वैसे कर दी गई जैसे जब ट्रंप आए थे तो अहमदाबाद में दीवार बना दी गई और पर्दे लगा दिए गए और उस दीवार का नाम लोगों ने ट्रंप दीवार रख दिया ताकि सच्चाई लोगों तक ना पता चले। तो इस बार भी हमने देखा कि सूखी हुई घास है, उस पर हरे रंग का स्प्रे किया जा रहा है ताकि स्प्रे करके दूर से लगे कि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखे। तो जो प्रवासी भारतीय आए हैं वो दूर से उन्हें लगे कि यहाँ की घास जो है सूखी नहीं है, हरी है। अच्छा, एक सवाल लोग ये भी कर रहे हैं कि कार्यक्रम इसलिए यहाँ पे रखा गया, ये दिल्ली में या ज़्यादातर मोदी जी के गुजरात में भी हो सकता था क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन होने हैं। बिल्कुल, इलेक्शन ईयर से पहले सरकार जो है वहाँ के लोगों को बताना चाहती है कि देखो तुम इतने भाग्यशाली हो कि मोदी जी के रहते हुए 28 देशों से लोग हिंदुस्तान आए और उन्होंने मोदी जी की प्रशंसा की। जब भी आप कोई समारोह करते हैं, अपने घर में करें या कहीं भी करें, तो एक परंपरा है कि मेज़बान जो है वो मेहमान की आवभगत करता है, उसकी बड़ाई करता है और बदले में जो है मेहमान जो होते हैं वो भी उसकी बड़ाई करते हैं। यही हम शादी ब्याह में देखते हैं, यही बाकी रिश्तों में देखते हैं। तो मोदी जी इसके माध्यम से वहाँ के लोगों को ये बताना चाहते थे कि देखो इतने लोग आए और उन्होंने मेरी प्रशंसा की। भारत के नाम का डंका जो दुनिया में बज रहा है तो इसे मध्य प्रदेश में भी बजना चाहिए। अब मध्य प्रदेश में ही बजने के लिए उन्होंने मध्य प्रदेश में किया, लेकिन अफसोस की बात यह कि वहाँ भी वही अव्यवस्था रही। बाद में शिवराज सिंह चौहान ने मन से मोदी जी के सामने ही कहा कि हम जो है लोगों के बैठने की अरेंजमेंट नहीं कर पाए, बहुत सारे लोगों को एंट्री नहीं मिली, बहुत सारे लोगों को अंदर नहीं घुसने दिया और नाराज़ होकर चले गए। और नाराज़ होकर गए तो शिवराज सिंह चौहान को माफ़ी भी मांगनी पड़ी कि हम ज़्यादा लोग आ गए, हम उनकी व्यवस्था नहीं कर पाए। तो इस तरह की जो बदहाली सिस्टम होता है हमारे यहाँ वो अक्सर राजनीतिक कार्यक्रमों में दिखाई देता है, लेकिन सरकारी कार्यक्रमों में अगर अव्यवस्था होती है तो इसका मतलब है कि सरकारी स्तर पर कहीं ना कहीं बड़ी चूक हुई है। एक सवाल सर, प्रवासी जैसे प्रवासी भारतीयों के लिए कार्यक्रम रखा जा रहा है दुनिया भर में, बहुत सारे जैसे ऋषि सुनक वो भारतीय मूल गए हैं, सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ बने, पराग अग्रवाल ट्विटर के सीईओ बने, ऐसे बहुत सारे नाम है, दर्शन सिंह। हम लोग गर्व करते हैं कि भारतीय ये बन रहा है, लेकिन कोई प्रवासी अगर भारत में रह रहा है किसी और देश का, उसके बच्चों तो कहा जा रहा है कि अगर प्रवासी माँ का बेटा है तो राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। पिछले दिनों अपने राहुल गांधी पर वो देखिए सोनिया गांधी वाली जो बात है उस पर आप जो बात कह रहे हैं वो भी मेरा ही उठाया हुआ मुद्दा है। सोनिया गांधी की सिटीजनशिप को लेकर मैंने ही दिल्ली हाई कोर्ट में मुकदमा डाला था कि कैन ए पर्सन ऑफ फॉरेन ओरिजिन बिकम ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और नॉट, वो मेरी है। लेकिन वो एक जो मूलभूत है वो एक अलग विषय है कि सन ऑफ द सॉइल की कंसेप्ट पूरी दुनिया में चलती है कि सन ऑफ द सॉइल का ही आदमी जो है वो सिटीजन हो सकता है। और उसमें जब हमने दुनिया के सारे संविधानों का अध्ययन किया तो हमने 2 संविधान पाए। वो 2 संविधान हैं, एक इटली का और एक जापान का। इटली और जापान के 2 संविधान में व्यवस्था है कि अगर इटली और जापान का कोई भी नागरिक अपनी स्वतंत्रता को छोड़ देता है तब भी वो वहाँ का सिटीजन माना जाएगा। सिटीजनशिप वहाँ एथनिक है, खून के साथ जुड़ी हुई है, बाकी जगह नहीं है। तो अपने उस केस में हमने एक उदाहरण दिया था फुजीमोरी का। फुजीमोरी एक फ्यूगिटिव था, एक भगोड़ा था जो जापान से भागकर जो है पेरू चला गया। अच्छा। और पेरू में जाकर वो जो है वहाँ का राष्ट्रपति बन गया। जब वो राष्ट्रपति बन गया तो मैंने अपनी पिटीशन में लिखा कि पेरू में फुजीमोरी बन गया है, लेकिन अगर इस पर संकट आएगा तो वापस भाग जाएगा। तो बाई चांस देखिए कि हमने तो 99 में वो मुकदमा डाला था, तो उसके बाद जो है 2000 में ही फुजीमोरी पे वहाँ केस हुआ और वहाँ पर उसे भगोड़ा घोषित किया गया और भागकर वो जापान दोबारा चला गया और जापान ने दोबारा उसे एक्सेप्ट कर लिया। तो ये एक टेक्निकल चीज़ है। लेकिन जहाँ तक ये वाली बात है कि सोनिया गांधी के मूल को लेकर तो आप एक विवाद कर सकते हैं, लेकिन अगर ये कहना कि भाई राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा या उनके बच्चों में कोई आप नुक्स निकालते हैं तो दे आर इंडियन सिटीजन, वो भारत के नागरिक हैं, उनको भारत के सारे अधिकार प्राप्त हैं। और अब तो हम खुशी मनाते हैं कि भाई ब्रिटेन में भारतीय मूल का आदमी प्रधानमंत्री हो गया, मैं वही कह रहा हूँ, अमेरिका में नंबर 2 जो है वो हम भारतीय मूल की महिला है। तो ऐसी हालत में लोगों को विश्वव्यापी दृष्टिकोण से सोचना चाहिए और ये टेक्निकल मुद्दों को लेकर अगर आप लड़ाई को सीमित करना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि आप लड़ने से पहले ही हार मानने के लिए तैयार हो। बहुत बहुत शुक्रिया। इस रिपोर्ट के बारे में आप लोगों को जो कुछ कहना है नीचे कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। किसी और एपिसोड में रविंद्र जी की मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।